मोदी 3.0 का पहला पूर्ण बजट पेश हो गया है और हमारे साथ बात करने को अमित मंडल है, प्रदेश प्रवक्ता भाजपा के। कैसा देखते हैं इस पूरे बजट को, पहले ये बताइए, पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? मेरे ख्याल से पहली प्रतिक्रिया जो है वो जो मिडिल क्लास है उसको बड़ी राहत है। और जैसा कि सरकार ने पहले भी कहा है कि देश में चार ही वर्ग है, युवा है, किसान है, महिला है। तो मुझे लगता है कि इन सारे वर्गों का ध्यान रखने का काम भारतीय जनता पार्टी की इस बजट में रखा गया है। और जिस प्रकार से बजट का स्लैब 12 लाख किया गया है तो वो अपने में ये दर्शाता है कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी मिडिल क्लास के लिए चिंतित है। और उसको लेकर लाया गया बजट मुझे लगता है युवाओं के लिए, किसानों के लिए और महिलाओं के लिए काफ़ी लाभदायक है। पहले 5 फिर 7 और अब 12, कितना फ़ायदा आप लोग देख रहे हैं इससे? नहीं तो है ही। आप देखिए, जब जैसा अध्यक्ष जी ने कहा कि जब यूपीए की सरकार थी तो 1 लाख बढ़ता था, 2.5 लाख बढ़ता था। आज अचानक से जो आप देखिए कि स्लैब को इतना बढ़ाया गया, 12 लाख किया गया, वो अपने में दर्शाता है कि किस प्रकार हम लोग मिडिल क्लास को लेकर चिंतित है और उसको लेकर बजट में उनका हित कैसे समाहित हो उसको लेकर भी हम लोगों ने काम किया है। स्टार्टअप को लेकर भी बजट में है, तो क्या अब लगता है कि भारत विश्व गुरु बनने की ओर आगे बढ़ेगा? जिस तरह से देखा जाता है कि चीन में युवाओं को और स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाता है, उसी रास्ते पर भारत बढ़ रहा है। देखिए, जॉब एम्प्लॉयमेंट प्राइवेट सेक्टर में अगर करना है तो स्टार्टअप्स को तो बढ़ावा देना ही होगा। और जिस प्रकार से नए उद्योगपतियों के लिए जो है जो कर्ज़ का जो सीमा उसको बढ़ाया गया, वो अपने में दर्शाता है कि किस प्रकार से न्यू एंटरप्रेन्योर्स को हम लोग बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। और साथ साथ जो पुराने एंटरप्रेन्योर्स है उसको कैसे हम लोग संरक्षित करते हुए, उनके हितों की रक्षा करते हुए किस प्रकार बजट में उनका समावेश करें चीज़ों का, उसको लेकर भी हम लोगों ने चिंता की। मुझे बहुत खुशी है कि इंक्लूसिव बजट है और जो है एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देने के लिए ये बजट बना है। झारखंड को कोई विशेष बजट में नहीं मिला, इससे लेकर नाराज़गी भी लोगों में दिख रही है। नहीं, एक पॉलिटिकल पार्टी का स्टेटमेंट है और उनको भी पता है कि जब बजट आता है तो वो पूरे हिंदुस्तान के लिए होता है, झारखंड के लिए नहीं होता है। जब झारखंड का बजट आएगा तो उस समय क्या होगा देखा जाएगा, लेकिन अभी तो पूरे हिंदुस्तान का बजट है। तो ये तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट है जो उन्होंने दिया है, कुछ बोलना है इसलिए बोल दिए, लेकिन इससे झारखंड का समावेश, उसके हितों का समावेश, पूरे हिंदुस्तान का समावेश होता है तो झारखंड का भी होता है, ये समझना चाहिए उनको। इस बजट के बाद साफ है कि देश अब अलग रास्ते पर, अलग तेज गति से बढ़ेगा। नहीं, देखिए, देश तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से तीव्र गति के साथ बढ़ ही रहा है। और बजट तो एक प्रक्रिया, वो हर साल आएगी, लेकिन इस बजट में मुझे लगता है कि जो सरकार का विज़न है, नए सरकार जब गठित हुआ उसका जो विज़न है, उस विज़न को कैसे हम लोग धरातल पे उतारे उसको लेकर ये बजट था। और गति और तेज़ होगी, वैश्विक जो समस्याएं हैं उसके विपरीत भारत का अर्थव्यवस्था बढ़ रहा है, ये अपने में बहुत बड़ी बात है। देखिए, साफ तौर पर बजट को लेकर तमाम लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है और अमित मंडल है, गोड्डा से पूर्व विधायक है और भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता है, तो साफ तौर पर बताया कि बजट मोदी 3.0 का पूर्ण बजट आया, तो तमाम वर्गों को ख्याल में रखकर इस बजट को पेश किया गया है और देश और तमाम जो लोग हैं वो तेज़ गति से और आगे बढ़ेंगे। अपने सहयोगी संतोष के साथ समीर, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।